बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, एक्सरसाइज 3.4 है और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमारे पास टॉपिक है। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अच्छा, हमारे पास दो फंक्शन होंगे कोई भी, और वो दो फंक्शन कौन से वाले हैं, कल बात हो चुकी है। वो दो फंक्शन बेटा इनवर्स हो सकता है, लॉगरिथमिक हो सकता है, अलजेब्राइक फंक्शन हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है और एक्सपोनेंशियल हो सकता है। ये दो भी कॉम्बिनेशन में आएंगे, या तो इनवर्स अलजेब्राइक आएगा, या तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आएगा, या तो इनवर्स एक्सपोनेंशियल आएगा, या लॉगरिथमिक अलजेब्राइक आएगा, या लॉगरिथमिक ट्रिग्नोमेट्रिक आएगा, या लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल आएगा। तीसरी बात बेटा, या अलजेब्राइक एक्सपोनेंशियल आएगा, या अलजेब्राइक ट्रिग्नोमेट्रिक आएगा, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल आएगा। एक केस हमने छोड़ा है और वो है इनवर्स और लॉगरिथमिक का। वो जरूरी नहीं है कि यहां पर आए, वैसे आ भी सकता है। अगर आ जाए तो आपने इनवर्स वाले को क्या लेना है, पहला फंक्शन लेना है। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब देखें, अब हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 से लेकर 14 तक हमने कर लिए थे। अब आए बेटा पार्ट 15 पे। पार्ट 15 है लेट आई इज इक्वल टू ई एक्स साइन एक्स कॉस एक्स। अब आपने बताना है कि ये कितने किस्म का फंक्शन पड़े हुए हैं, कितनी कैटेगरीज के। ये है बेटा कैटेगरी एक और ये कैटेगरी दूसरी। ये है हमारे पास एक्सपोनेंशियल और ये है ट्रिग्नोमेट्रिक। गुड। अच्छा, अब ये एक्सपोनेंशियल को ट्रिग्नोमेट्रिक को इस प्रायोरिटी ऑर्डर को देखते हुए हमने पहले किसको लेना है, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक को। ठीक हो गया। हम कोशिश करते हैं कि ये जो दो ट्रिग्नोमेट्रिक हैं इसको एक ट्रिग्नोमेट्रिक में कन्वर्ट किया जाए। कर सकते हैं या नहीं? अब देखिए, एक फार्मूला बेटा आपने पढ़ा हुआ है, साइन 2x इक्वल होता है 2 sin x cos x के। पढ़ा हुआ है या नहीं? ट्रिग्नोमेट्री में बेटा चैप्टर 10 में 10.3 के आर्टिकल में डबल एंगल प्रॉपर्टी साइन 2x इक्वल है 2 sin x cos x के। तो यहां से बेटा साइन x cos x को लिख सकता हूं साइन 2x होल डिवाइडेड बाय 2। तो मतलब मैंने इसको एक फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। अब बेटा, अब आप जजमेंट सही कर सकते हैं। ex 2 को बाहर ले जाएं और यहाँ क्या लिख दें, साइन 2x। अब आप जजमेंट ठीक करेंगे कि अब ट्रिग्नोमेट्रिक को क्या लेंगे, पहला फंक्शन, एक्सपोनेंशियल को क्या लेंगे, दूसरा फंक्शन। क्लियर है यहाँ तक? गुड। अच्छा, अब बेटा आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जरा रिवाइज करवा देता हूँ। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ये फार्मूला था कि आफ्टर अ डिसीजन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, जब पहले फंक्शन का डिसीजन हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल u पहला है, v दूसरा है, तो बेटा आप जैसे प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव है वैसे ही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी है। पहला एज इट इज, दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस इंटेग्रल डेरिवेटिव। अब देखिए बेटा, डेरिवेटिव किसका लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड की सेम इंटीग्रेशन, और फिर dx के साथ ये क्लोज कर देंगे। फिर से देखिए, पहला एज इट इज, दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस साइन ऑफ इंटेग्रल एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड ब्रैकेट के अंदर लिखने के बाद बेटा dx पे क्लोज करेंगे। ठीक है, ये वाला प्रोसीजर आपने इस क्वेश्चन में भी यूज करना है। लेकिन एक और नोट यहां पर मैं लिखवा दूं, वो नोट ये है बेटा कि जब भी आपके पास इंटीग्रैंड में एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक आएगा तो इंटीग्रेशन 2 दफा होगी। सही है, ये बात माइंड में रखनी है। व्हेन एक्सपोनेंशियल, जब बेटा एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नो, पहले ऐसा नहीं हुआ लेकिन अब ऐसा है बेटा, जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक साथ आ जाएगा, कम्स इन इंटीग्रैंड, ये इंटीग्रैंड में आ जाएंगे और वो भी एक साथ आ जाएंगे, देन वी यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स 2 टाइम। उसकी रीजन अभी क्वेश्चन में पता चलेगी। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स 2 टाइम, तो उसकी रीजन बेटा अभी हम क्वेश्चन में बताएंगे कि क्या है।
तो ये वेरी इंपॉर्टेंट नोट है रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। क्लियर होगी बात? अब देखिए, ये EX दूसरा डिसाइड किया है, sin 2x पहला डिसाइड किया है। मैंने ये आदत आपको बताई हुई है कि जो भी क्वेश्चन हो उसको किसके इक्वल ऐड करना है, I के। तो ये आपका I है जो कि 1/2 इंटू EX sin 2x है, सही है। अच्छा, पहला फंक्शन एज इट इज sin 2x, EX की इंटीग्रेशन dx माइनस इंटेग्रल ब्रैकेट स्टार्ट, ये बेटा ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को ज़ाहिर करने के लिए ये वाली ब्रैकेट यूज करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट sin 2x का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड EX dx ब्रैकेट क्लोज एंड देन dx। बात समझ आई है? पहला फंक्शन कौन था? sin 2x एज इट इज, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के रूल के तहत EX की इंटीग्रेशन माइनस साइन ऑफ इंटेग्रल डेरिवेटिव ऑफ साइन एंड इंटीग्रेशन ऑफ EX dx और होल dx हमने बाहर लिख दी है। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब देखें, EX की इंटीग्रेशन भी हमने ये रूल पढ़ा था, मैं साथ बता देता हूं कि e की पावर में जब f ऑफ x आ जाए, फंक्शन आ जाए, फंक्शन यानी कि पावर का डेरिवेटिव सामने होना चाहिए, तो आप बेटा इंटीग्रेशन ऑफ e ऑफ f ऑफ x की क्या लिखते हैं? e ऑफ f ऑफ x प्लस c। सही हो गया? फॉर एग्जांपल e की पावर 2x हो, अगर 2x का डेरिवेटिव सामने है तो आप फिर एक्सपोनेंशियल उसकी क्या लिख देंगे? इंटीग्रेशन। ठीक हो गया? तो इसमें भी बेटा क्या आएगा? अब EX पावर का डेरिवेटिव सामने है या नहीं? यस सर। विद रिस्पेक्ट टू x मौजूद है ना, तो मींस दैट कि इसकी इंटीग्रेशन लिख देंगे sin 2x, EX की इंटीग्रेशन EX माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव साइन का क्या होता है? cos 2x, एंगल का डेरिवेटिव क्या है? 2 बेटा बाहर ले देते हैं इंटीग्रल से। EX की इंटीग्रेशन क्या आएगी? EX और फिर क्या आ जाएगा? dx। ये सात ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज कर दे। अच्छा, अब देखिए बेटा, तो अब ये 1/2 को मल्टीप्लाई करें, 1/2 EX साइन ऑफ 2x माइनस 2/2 1 इंटीग्रल ऑफ EX cos 2x dx। अब अगर आप गौर से क्वेश्चन को देखें, इस टर्म में तो इंटीग्रल नहीं है ना, लेकिन इस टर्म में इंटीग्रल है। पहले क्या होता था कि जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करते थे तो इंटीग्रल रिमूव हो जाता था, लेकिन अब क्यों नहीं हो रहा? रीजन सुने। फिर बेटा एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया या नहीं? इसका मतलब है फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करनी है, लेकिन स्टाइल वही रखना है, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक को, दूसरा एक्सपोनेंशियल को। अब इस टर्म पे फिर बेटा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएं तो क्या आ जाएगा? I इक्वल होगा 1/2 EX साइन ऑफ 2x और माइनस, अच्छा माइनस, अब बेटा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फिर लगाने लगा हूं, cos 2x एज इट इज। अब मैं डायरेक्ट लिख लूं कि EX की इंटीग्रेशन EX, हाँ जी, तो EX की इंटीग्रेशन EX माइनस इंटीग्रल cos का डेरिवेटिव माइनस sin 2x, एंगल का डेरिवेटिव 2, EX की इंटीग्रेशन EX और साथ क्या आ जाएगा? dx। अच्छा, तो ये बेटा I इज इक्वल टू 1/2 EX sin 2x माइनस EX cos 2x माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और वो जो बाहर से माइनस आएगा वो क्या कर देगा? माइनस, और ये क्या है बेटा? 2 बाहर आ जाएगा, तो आपके पास sin 2x EX dx। बात समझ आई है? तो क्या ख्याल है, ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हो गया? ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ, गौर से देखिए। क्वेश्चन भी तो यही था, EX sin 2x, बाहर सिर्फ क्या था? 1/2। इस बात का ख्याल रखना है। चले, मैं इसे कहता हूं इक्वेशन नंबर 1। आपके पास क्वेश्चन क्या था? जरा क्वेश्चन था बेटा I इक्वल है 1/2 इंटीग्रल ऑफ EX sin 2x dx। ये पूरी चीज की वैल्यू मतलब 2 इधर ले जाएं तो ये क्या आएगा? 2i इंटीग्रल ऑफ EX sin 2x। बात समझ आई है? इसका मतलब है बेटा कि मैं इस चीज की जगह पे क्या लिख सकता हूं? 2i। तो जब भी एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट 2 दफा होगी,
एक और वजह भी, 2 दफा होने के साथ साथ आपका आई हमेशा क्या करेगा, रिपीट। अब रिपीट की रीजन सुन ले कि आपने एक दफा इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाई, एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर आया, फिर लगाई, अब फिर एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया, फिर लगाएंगे, फिर आ जाएगा, तो मतलब फिर लगाने का फायदा नहीं है। तो रीजन क्या है, रीजन ये है कि आपका जो फंक्शन है क्वेश्चन वाला वो दोबारा क्या होगा, रिपीट होगा। समझ आइए बात। अब रिपीट होगा बेटा तो फिर क्या आ जाएगा, आप देखिए 2i आप पुट करेंगे किसकी जगह पे, इस इक्वेशन 1 में पुट करें तो 1 इंप्लाइज दैट 1 की जगह पे आप लिख सकते हैं i इज इक्वल टू 1/2 ex sin 2x माइनस ex cos 2x माइनस 2, इस पूरी की जगह क्या आएगा, 2i। तो इसका मतलब है ये क्या बन जाएगा, -4i। इसको इधर ले आए बेटा तो ये आ जाएगा +4i इज इक्वल टू 1/2 ex sin 2x माइनस ex cos 2x। अच्छा ये 5 को आप डिवाइड कर दें, सो i इज इक्वल टू 1/10 ex sin 2x माइनस 1/5 ex cos 2x, और फिर c क्या कर दें, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये बेटा आपके पास प्रॉपर आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपने i को एवेल्युएट करना था। तो उस i का जो प्रॉपर इंटीग्रेशन है वो ये जो सारे फंक्शन आ गए आपके सामने हैं। लास्ट में c इसीलिए ऐड करना है बिकॉज वी हैव सॉल्विंग द इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन क्या होती है कि ऐसा इंटीग्रल जो विदाउट लिमिट्स होता है वो क्या कहलाता है, इनडेफिनेट इंटीग्रल। कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसमें, तो क्वेश्चन है तो बेटा पूछ सकते हैं। इस सारे क्वेश्चन में कोई भी आपको क्वेश्चन हो, जो जो चीजें यूज हो रही हैं वो साथ लिख दी हैं, नोट है वो भी यूज हो रहा है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला है वो भी यूज हो रहा है, एक्सपोनेंशियल का डायरेक्ट इंटीग्रेशन दी है वो भी यूज हो रही है। ये वाले 2, ये बेटा जब 1/2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो आंसर 1 आ जाएगा। 1/2 बाय से जो मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक हो गया। हाँ जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 15।